नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आज के लिए। और दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, कभी भी सुन सकते हैं। और जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, बिना देरी किए हुए हम जल्दी से जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए आपकी पर्सनल लाइफ, मनी, फाइनेंसेस, करियर, रिलेशनशिप्स कैसे क्या रहने वाला है, क्या गाइडेंस होती है। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज का फर्स्ट कार्ड आया है 200, ये आया है कमिटमेंट का। ऑलराइट, लेट्स सी। सो ऊंची उड़ान। एक्सपोज्ड, परफेक्ट। डोमिनेंस, स्कैवेंज, एंटिसिपेशन। ऑलराइट, लेट्स सी। सो दोस्तों, अगर मैं आज के सारे कार्ड्स को देखूं यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारे कार्ड विजिबल हो। परफेक्ट। ओके, सो सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूं यहाँ पे डोमिनेंस का कार्ड आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड दिख रहा है मुझे। इसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है आपके अराउंड। प्लस यहाँ पे एक्सपोज्ड का कार्ड भी बहुत अच्छा कार्ड आया है, बिकॉज चीज़ें रिवील होंगी और आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। कहीं ना कहीं दोस्तों, ये साफ तौर पे दिख रहा है कि कुछ लोगों ने आप या आपके परिवार पे किसी तरीके का स्पेल किया था, पर अब खुद ही उलझ गया है अपने ही जाल में। क्योंकि जो भी करने की कोशिश की गई है उसका विपरीत उसी के ऊपर अवसर हो रहा है। भले वो सामने भले ना दिखा रहा हो, लेकिन हकीकत यही है। अगर मैं देखूं यहाँ पे जो डोमिनेंस का कार्ड है, साफ तौर पे दिखा रहा है कि इस समय आप बहुत डोमिनेटिंग एनर्जी, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब डोमिनेटिंग नेचर आपका रहने वाला है। आप डोमिनेट करेंगे उन लोगों के ऊपर जो आपके खिलाफ खड़े हैं, जो आपसे अननेसेसरी का पंगा ले रहे हैं या बगावत कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर आप हावी रहने वाले हैं। क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है यहाँ बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में आपकी ऊर्जा यहाँ दिख रही है दोस्तों। आप डरने या दबने वालों में से नहीं हैं। आप झुका देंगे, ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करेंगे कि जिन लोगों ने आपके लिए गलत सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है, वो खुद उन्हें झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा। चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी बड़ा आपके खिलाफ एक संगठन तैयार कर लें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपसे इस समय टक्कर ले सकें। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो इनके 10 के 100 लोग भी लाके खड़ा कर ले तो पॉसिबल नहीं है कि वो आपसे इस समय जीत सके। और उसका रीज़न जो सबसे बड़ा है वो यही है कि जो इनकी जो मतलब नीयत है वो खराब है, और ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं आपसे वो गलत चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं इनका जो पोजीशन है, वो कितना भी अपना स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें फिर भी ये बना नहीं पाएंगे। इनकी फिर भी हार तय है, चाहे कितनी भी कोशिश ये कर लें। और दूसरी चीज़ है कि एक जो आपके खिलाफ गलत मुहिम जो चलाई गई है, यानी कि आपका नाम, आपका कैरेक्टर, लोगों के बीच में बदनामी करना, आपके ऊपर लोग ट्रस्ट ना करें, ऐसी ऐसी बातें फैलाना, ये सब काम करने की कोशिश किया गया है पास्ट में और अभी भी किया जा रहा है। लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो सच्चाई है उसे कोई छुपा नहीं सकता। क्योंकि हर कोई इतना मूर्ख नहीं है कि दूसरों की बातों में इतने आसानी से आ जाए। हाँ, कुछ ऐसे हो सकते हैं कि इनके इन्फ्लुएंस में आके आपसे दुश्मनी कर बैठे हों, या फिर आपके खिलाफ हो गए हों, या आपका साथ छोड़ दिया हो। लेकिन उन्हें भी धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि वो दूसरों की गलतफहमी के शिकार हुए हैं। और
सच्चाई अपनी आंखों से ना देख करके दूसरों पे भरोसा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि आने वाले समय में उन सारे लोगों को आपके पास ही आना पड़ेगा। आपसे ही चीज़ें समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया, गलत चीज़ों का साथ दिया, और यहाँ तक कि आपके पक्ष को सुनने की मतलब सुनने की कोशिश भी नहीं की किसी ने। और देखिए, आपको तो कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप भी अपने अंदर जानते हैं कि सच्चाई आपको पता होनी चाहिए, किसी और को पता रहे या ना रहे। तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने ऊपर भरोसा रहना चाहिए, तो वो आपके अंदर है। तो यही कारण है कि आपके साथ कोई खड़ा होता है या नहीं होता है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सच्चे हैं। इसीलिए जो चीज़ें हैं वो आपके फेवर में ही टर्न आउट होंगी। अगर मैं देखूँ दोस्तों, यहाँ जो फर्स्ट कार्ड आया है वो कमिटमेंट का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि इस समय आप अपने कमिटमेंट्स को लेकर बहुत सीरियस रहने वाले हैं। आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कमिटमेंट्स रहने वाली हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेकर हम बात करें, स्पेशली आप और आपके पार्टनर के बीच में जो एक कमिटमेंट है एक दूसरे के साथ, उसको लेकर, प्लस अपने फैमिली में लेकर, और यहाँ तक कि आपके वर्क प्लेस पे आपके काम से अपने क्लाइंट्स के प्रति, अपने लोगों के प्रति जो कमिटमेंट है, यहाँ ओवरऑल इस चीज़ को आप मतलब बहुत अच्छी तरीके से निभाने वाले हैं कि किसी को भी ये फील नहीं होने देंगे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहीं बाहर भाग रहे हैं या फिर कहीं दूर हो रहे हैं। आप पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप अच्छी तरीके से निभाएं, अपने सारे कमिटमेंट्स को टाइमली पूरा करें। तो ये आपकी ताकत को दिखाता है कि कितनी भी चीज़ें विपरीत क्यों ना हो, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं छोड़ते हैं, आप अपने कर्म को करते रहते हैं, अपने काम को कभी नहीं छोड़ते आप। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये दिखाता है आपकी मैच्योरिटी के लेवल को, आपके बात करने के तरीके को, आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है ये। अगर मैं देखूँ दोस्तों, यहाँ पे जो सेकंड कार्ड आया है वो आया है सोर का, यानी कि आपको दिखा रहा है कि आप बहुत ऊंची उड़ान आपके जीवन में दिखा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी भरने वाली, उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इस समय नए आइडियाज़, नए रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं आपके लाइफ में। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आपको सपोर्ट मिलने वाला है जिससे कि आप एक ऊंची उड़ान भरेंगे, और आपके जितने भी दुश्मन हैं वो सिर्फ देखते रह जाएंगे आपको। और आप मतलब वो कितनी भी कोशिश कर लेना, आप उनके पकड़ में नहीं आने वाले, यानी कि वो कितनी भी कोशिश कर लें आपको नीचे गिराने की, आप इतनी ऊंचाई पर उड़ेंगे, आपका जो लेवल होगा वो इतना ऊंचा होगा इन गिरे हुए लोगों से कि ये कुछ भी आपका कर नहीं पाएंगे। यहाँ दिख रहा है कि यहाँ आप सिर्फ अपने ही लिए ही नहीं बल्कि अपने साथ लोगों को लेकर भी आगे चलने वाले हैं। इस ऊंची उड़ान का फ़ायदा आप अपनों को पहुँचाएंगे जिनको ज़रूरत है आपकी, कहीं ना कहीं, और आप हार नहीं मानने वाले। ये भी दिखा रहा है दोस्तों कि ये जो ऊंची उड़ान होने वाली है ना, देखिए, ये हो सकता है आपके बिजनेस, आपके जॉब में कुछ ना कुछ एक नया रास्ता मुझे खुलता हुआ दिख रहा है, जिसमें आपको बहुत अच्छा लाभ, बेनिफिट होने वाला है, और आपका पोजीशन ऊपर उठने वाला है, पोजीशन बढ़ने वाला है। ये तो साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। अगर मैं नेक्स्ट कार्ड को देखूं दोस्तों, यहाँ पर एक्सपोज्ड का कार्ड आया है, जो कि इस ओर इशारा कर रहा है कि कोई ना कोई लाइफ में एक्सपोज होने वाला है, जो कि आपसे छुपकर आपके खिलाफ चीज़ें कर रहा था, आपके खिलाफ काम कर रहा था, लेकिन अब वो चीज़ उजागर होने वाला, आपके सामने जो सच्चाई है उस इंसान की आने वाली है। क्योंकि यहाँ बहुत छुपकर ये इंसान, आपको कह सकते हैं बिट्रेयल, एक बिट्रे कर रहा था, धोखा दे रहा था, और आपकी इंफॉर्मेशन, आप क्या कर रहे हैं, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी ये आपके दुश्मनों को दे रहा था, और इसकी सच्चाई अब आपके सामने खुलने वाली है। इनफैक्ट आप लोग में से कुछ लोग के सामने तो ये सच्चाई आ भी गई है, ये आप लोगों को अंदर ही अंदर पता है कि ये कौन पर्सन है, बस आपके पास कोई प्रूफ प्रमाण नहीं था, इसीलिए आप अभी तक इग्नोर कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ अब खुल के आपके सामने आने वाली है। ये जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, ये अब अपने आप को छुपा नहीं सकता, इसकी सच्चाई आपके सामने बिल्कुल क्लियर तौर पे आ जाएगी। और जैसे ही आएगी ना, आप इसको फ़ौरन किक ऑफ करेंगे अपने लाइफ से, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है आपके लिए। जो इंसान पल पल के आपके जीवन की कहानी रिपोर्ट दूसरों को दे रहा हो, वो उससे क्या ही उम्मीद की जा सकती है।
और ये ऐसा वैसा कोई इंसान नहीं है कि कोई 4 दिन का मिला हुआ पर्सन है, ये बहुत लंबे समय से आपके साथ रहा है और आपने इसकी मदद भी की है, आपने इसका साथ भी दिया है। जब जब ज़रूरत पड़ी आप उसके लिए खड़े रहे, उसके लिए आपने स्टैंड भी लिया, लेकिन वक्त आने पर इसने अपना असली रंग दिखा दिया। और इसने सिर्फ लालच में ये काम किया है, इसने कहीं ना कहीं देखा कि इसको कुछ थोड़ा सा मॉनिटरी बेनिफिट, क्या इसको लालच दिया गया, इसने एक बार भी नहीं सोचा कि आपने कितना इसके लिए हेल्प किया, इसके लिए आप खड़े रहे हर जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है। इन सारी चीज़ों को भूल कर वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए आपका साथ छोड़ के चला गया। खैर कोई नहीं दोस्तों, सच्चाई तो आपके सामने अब आ ही जाएगी और ऐसे लोगों को बिल्कुल आप जीवन से बाहर भी आउट भी कर देंगे। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे देखूँ यार, डोमिनेंस का कार्ड भी आया है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बिल्कुल इस समय आप ना झुकने वाले हैं ना डरने वाले हैं, इनफैक्ट आप डोमिनेटिंग पोजीशन में रहने वाले हैं, ऐसा डोमिनेट करने वाले हैं अपने दुश्मनों को कि उन्होंने कभी जीवन में नहीं सोचा होगा। और ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये जो कार्ड आया ना, सबसे अच्छा कार्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी इस कार्ड की है दोस्तों। स्कैवेंज का कार्ड आया दोस्तों। स्कैवेंज का कार्ड दिखाता है कि किस तरीके से ज़रूरत के समय पर जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करने में सक्षम है। ये काबिलियत आपके अंदर है, कह सकते हैं ये क्वालिटी आपके अंदर की है, एक ऐसी क्वालिटी जिससे कि आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर चीज़ों का अगर अभाव है, रिसोर्सेज की कमी, तो उसमें जो अवेलेबल है उसमें से कैसे चीज़ों को सही उपयोग में लाना है, ये आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है। क्योंकि ये दिखाता है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे बचे कुचे संसाधनों में काम चलाना भी ये कार्ड दिखाता है उस चीज़ को। और किसी भी परिस्थिति से अवसर निकालना, कोई भी ऐसी परिस्थिति जो आपके सामने है उसमें से कोई नई अपॉर्चुनिटी को ढूंढ लेना जो अपने फ़ायदे के लिए आपके काम आ सके, अपनों के काम आ सके। और इस चीज़ को मतलब ये कार्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। ये कार्ड ये भी बताता है दोस्तों कि मतलब ज़िंदगी में जैसे कभी कभी रिसोर्सेज या फिर सुविधाएं कभी कभी नहीं उतनी अवेलेबल होती हैं, तो ऐसे में आप ये देखते हैं कि क्या आपके पास अवेलेबल है और उसमें से किस चीज़ को आप अपने काम में ला सकते हैं। तो ये बहुत आपको हेल्प करने वाली है ये चीज़ें। अगर हम आज के लास्ट कार्ड को देखें दोस्तों, यहाँ पे एंटीसिपेशन का कार्ड आया है जो कि दिखाता है कि आप किसी चीज़ के लिए अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे आपको एक आभास हो रहा है अपने अंदर, मतलब एक ऐसा एहसास कि जैसे कुछ होने वाला है, या फिर अपने आप को प्रिपेयर करना कि मैं अपने आप को पहले से इस चीज़ के लिए रेडी रखूँ, मेंटली, फिजिकली। जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में पहले से आभास हो रहा है, ये कार्ड इस चीज़ को दिखा रहा है। पहले से ये जो एंटिसिपेशन है आपके अंदर की, जो ये ऊर्जा है, स्पेशली मैं कहूँगा जो इंट्यूशन पावर है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो आप अपने आप को ना, इतनी सारी चीज़ें जीवन में हो चुकी हैं ना कि आप अपने आप को पहले से, जैसे आपको आइडिया अब लग जाता है, थोड़ा थोड़ा हिंट आपको मिल जाता है कि ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ होने वाली है। तो ऐसा कुछ तैयारी आप कर रहे हैं, ये साफ तौर पर दिख रहा है। तो मैं तो बेस्ट ऑफ लक कहूँगा आपको कि आप इस चीज़ के लिए, जिस भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से उसे फेस कर पाएँ। और मैं ये जानने की कोशिश करता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी लेने की कोशिश करता हूँ एंजल से, ये क्या चीज़ है, थोड़ा हमें पता चले। लेट्स सी। स्पिरिट्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, थोड़ा क्लियर करें। जो ये कार्ड आया एंटिसिपेशन का, ये किस लिए आया है, किस इवेंट को दर्शा रहा है, प्लीज़ क्लियर करें। इन द नियर फ्यूचर, ओके, सो इन द नियर फ्यूचर यहाँ कुछ जीवन में घटित होता हुआ दिख रहा है, जो कि ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होने वाला है। ये ऐसी चीज़ होने वाली है जो काफ़ी समय से लाइफ में चैलेंज के रूप में बनी हुई है दोस्तों। थोड़ा और जानने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ क्लियर करें एंजल्स, प्लीज़ क्लियर और क्लैरिटी दीजिए। स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, बी असर्टिव। सो ऑफ कोर्स अपने हक के लिए आपको अपनी बात रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर किसी से दबने झुकने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखिए डोमिनेंस का कार्ड आया तो बिल्कुल ये एनर्जी तो आपके साथ है ही है। कोई आपको इसमें झुका नहीं सकता। आप अपने पक्ष को बिल्कुल रखेंगे अच्छी तरीके से। अपने
बेनिफिट को कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं करेंगे, जो कि अच्छी बात है। नॉट द राइट टाइम। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट दे रहा है कि अगर आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या फिर कोई ऐसा रिस्क लेने वाले हैं कि जिसमें पैसा या हेल्थ आपका रिस्क पर हो, तो ऐसी चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करें। अभी कोई कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, कोई बड़ा ऐसा अभी काम ना करें जिसमें कि लाइफ का एक बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने के चांसेस हो। ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करें। नो नीड टू वरी। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इससे कि आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके जीवन पे यानी आपके करियर पे, आपके पर्सनल लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो ऐसा इतना मतलब घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब कोई बहुत बड़ा नुकसान आपका हो जाएगा। थोड़ा सा बस अपने आपको सिक्योर करके रखने की ज़रूरत है, और थोड़ा हर चीज़ को देख सुन के करने की ज़रूरत है। लेकिन बहुत ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत या नहीं है, क्योंकि वरी करने से वैसे भी कोई रास्ता तो बनेगा नहीं। हाँ, अलर्ट रहने के लिए ठीक है, कि आप कम से कम अलर्ट रहेंगे तो चीज़ों को अच्छी तरीके से जांच के परख कर करेंगे, तो एक सावधानी से करेंगे, तो ये अच्छी बात है। सो दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूंगा, और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ।